लालू यादव के लाल ने पहली बार संभवतः नरेंद्र मोदी को पछाड़ा है, उनको घुटने पर लाया है और वो मामला जातिगत जनगणना का है। सबसे हैरानी वाली बात देखिए, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जातिगत जनगणना को कहते थे कि ये कई कई 100 करोड़ रुपए का बर्बादी है, अब वही बीजेपी के नेता जातिगत जनगणना के फायदे गिना रहे हैं। नितिन गडकरी कहते हैं कि जाति पाति पूछा तो लात मारेंगे, तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, वो जाति पूछ रहे हैं, तो क्या नितिन गडकरी का वो बयान इस मामले में भी सटीक बैठता है और वो अपने बात पर कायम है। जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में चर्चा किया जाए। चर्चा इस बात पर भी किया जाए कि दावे सोशल मीडिया पर जो हो रहे हैं कि यादव पूरे के पूरे देश में सबसे ज्यादा होगा, जो चमार हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, या फिर कोई अन्य जाति ब्राह्मण राजपूत वो पूरे के पूरे देश में सबसे ज्यादा होंगे। हमने सोचा कि जरा चर्चा किया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कि तेजस्वी यादव को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में कई सीटों पर यूं ही जीतने के लिए छोड़ दिया है। मानो तेजस्वी यादव को उन्होंने ऑफर दे दिया कि हां, इस बार के चुनाव में आप खुद ब खुद जीत जाइए। हम आपको बताएंगे कि कैसे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। तेजस्वी यादव का बनाया हुआ मुद्दा, उनके पिता लालू प्रसाद यादव द्वारा तैयार किया गया मुद्दा जातिगत जनगणना, कि हम जाति गिनेंगे, जाति गिनने के बाद हम आरक्षण के सीमा को और अधिक बढ़ा देंगे। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, उसके लिए जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया, तो एक बात लोगों के अंदर साफ हो गया कि जातिगत जनगणना का मुद्दा तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। लेकिन अब आप जरा इसके इंपैक्ट के बारे में सोचिए। इससे क्या होगा? जो अगड़ी जातियों के लोग हैं, उनके अंदर इस बात का डर है कि जनसंख्या गिनी जाएगी तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, लिहाजा वो इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और जब वो विरोध करेंगे, पिछड़ा और अगड़ा होगा, पिछड़ी जातियां अगड़ी जातियां आपस में बटेंगी, और पिछड़ा अगड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर वोटों की गोलबंदी होगी, तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव यूं ही भारतीय जनता पार्टी से आगे चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना का ऐलान इसलिए किया कि जो अति पिछड़े वोटों को वो काट रहे हैं, उन वोटों को और तगड़े तरीके से हासिल करे। लेकिन अगर अगड़ी जातियों के संगठनों ने अपनी हिम्मत दिखाई, अगर उन्होंने इसका विरोध किया, तो ये दांव उल्टा पड़ सकता है। अब विरोध कितना वो करेंगे ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, इन तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी को घुटने पर तो ला ही दिया। जातिगत जनगणना कराने का जो ऐलान किया गया वो इस बात का प्रमाण है। अब सबसे हास्यास्पद बात क्या है, आप जरा वो समझिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सोशल मीडिया पर हमेशा आकर बकर बकर करने वाले भी कुछ नेता हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो जातिगत जनगणना का नाम सुनकर बिलबिला उठते थे। वो कहते थे कि कई 100 करोड़ रुपए की बर्बादी है, केवल बिहार सरकार ने बर्बादी कराई है, बाकी कुछ नहीं कराया है। चिराग पासवान वो भी कहते थे कि हम 21वीं सदी के युवा हैं, हमको जाति पाति से मतलब नहीं। तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कि जाति में बांटना चाहते हैं समाज को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इसीलिए वो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं और पूरे देश में चाहते हो कि हो। लेकिन अब जब वही भारतीय जनता पार्टी करवा रही है जातिगत जनगणना, तो ये तमाम नेता फायदे गिना रहे हैं। इनको अचानक से लगने लगा कि जातिगत जनगणना करवा देंगे तो बिहार के एक एक जो गरीब हैं, उन तमाम गरीबों को 2-2 मंजिला मकान दिया जाएगा, 50-50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हम व्यंग स्वरूप बोल रहे हैं कि मानो अब बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगने लगा कि तमाम यादवों को 2-2 मंजिला फ्लैट दे दिया जाएगा। तमाम जो अगड़ी जाति के गरीब होंगे, उनके खाते में सीधे 20-20 लाख रुपया भेज दिया जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके फायदे ऐसे गिना रहे हैं जैसे मानो कि कल तक उसका नुकसान था और आज अचानक से सब कुछ बदल गया। तो कुल मिलाकर जातिगत जनगणना का मुद्दा जो तेजस्वी और लालू का मुद्दा था,
उसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना दिया, बड़ा मुद्दा बन गया। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, वो भुना भी रहे हैं। और चुनाव में अगर अगड़ा पिछड़ा हुआ जातिगत जनगणना के नाम पर, और बिहार के चुनाव में जाति सबसे कड़वी सच्चाई है कि जाति के आधार पर ही सब कुछ होता है, और अगर उस प्रकार का समीकरण बना, वैसी गोलबंदी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को शायद लेने का देना पड़ जाएगा। बाकी आगे वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। मौजूदा समय में जो नितिन गडकरी हैं, उनका एक बयान काफी वायरल है। वो कहते हैं कि जाति पूछा तो लात मारेंगे। अब उसके कुछ ही दिन में जो केंद्र की सरकार है वो खुद ऐलान कर देती है कि हम सबका जाति पूछेंगे और जातिगत जनगणना करवाएंगे। और इन तमाम चीजों के बाद से नितिन गडकरी बड़े वायरल हो गए। अब वायरल क्यों हुए, इसका मतलब, इसका अर्थ आप भी समझ रहे होंगे, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि तेजस्वी यादव अगर अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा बना, अगड़े पिछड़ों में लड़ाई आगे बढ़ी, इस जातिगत जनगणना को लेकर सोशल मीडिया के जरिए माहौल बदलना शुरू हुआ, तो तेजस्वी यादव को कई दर्जन सीटों पर फायदा पहुंच सकता है। कई दर्जन सीट अगड़ा पिछड़ा एक साइड में गोलबंद होने के कारण जो तेजस्वी यादव हैं, उन तेजस्वी यादव की पार्टी को तगड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर अगड़ा और पिछड़ा आपस में लड़ेंगे, उनके बीच की खाई बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, तमाम नेता जो हैं, ज्यादातर नेता हम कहें तो वो अगड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, तो निश्चित तौर पर पिछड़े उनके विरोध में गोलबंद होंगे। और उनके विरोध में गोलबंद होने का मतलब कि तेजस्वी यादव को फायदा मिलेगा। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल जातिगत जनगणना केंद्र की सरकार करवाएगी, तो एक और डिबेट चल रहा है कि यादव सबसे ज्यादा होगा, ब्राह्मण सबसे ज्यादा होगा, या कौन सबसे ज्यादा होगा। लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे बिहार में यादव सबसे ज्यादा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी यादव सबसे ज्यादा हो जाएगा, यादव नंबर 1 बन जाएगा। तो इस आधार पर आरक्षण को बढ़ाया जाएगा तो यादवों को ज्यादा लाभ मिलेगा। जो अन्य जातियां हैं उनको, उनकी कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या लिहाजा ज्यादा होगी, दलितों की संख्या ज्यादा होगी, तो उसके अनुपात में आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ा पेच है कि यहीं पर अगड़ा और पिछड़ा हो सकता है। बाकी आगे इंतजार करिए कि क्या कुछ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो कल तक कह रहे थे कि ये पैसे की बर्बादी है, वो अचानक से बताने लगे कि अगर आप बताएंगे कि हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, तो उसके कितने फायदे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सब कुछ करवाने से फायदा है, नुकसान है? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और सबसे अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि लालू के लाल ने इस मामले में, तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को घुटने पर तो ला ही दिया। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।